अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ विद एचएम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम ऑपरेशन रिसर्च का एक मेथड पढ़ेंगे। मेथड पढ़ने से पहले आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहला मेथड है हमारे पास सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड को हम प्राइमर और रेगुलर मेथड भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास मैक्सिमाइज में भी आ सकता है, मिनिमाइज में भी आ सकता है। तो इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मैक्सिमाइज़ में है जी इज़ इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। सब्जेक्ट 2 में हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल 12, x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल 6, x2 लेस दैन इक्वल 2, माइनस x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल 1, x1 x2 ग्रेटर इक्वल है 0 के। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमाइज हम ये करते हैं कि जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ होती है वो सारी जी की तरफ आ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव में, और नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। और अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन होता है तो यहाँ पे हम माइनस जी करते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम आगे जाके करेंगे। मैक्सिमाइज में ये होगा कि सारी जो 5x1 है वो इधर आके -5x1 हो जाएगा, और 4x2 इधर आके -4x2 को इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा जी, 0। सब्जेक्ट टू में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 की 4 में हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, S1 S2 S3 S4 जितनी इक्वेशन है वहाँ तक ये चलते जाएंगे, और इनक्वालिटीज़ खत्म हो जाएगी। इनक्वालिटी खत्म होकर इक्वल आ जाएगा, बाकी हर चीज़ वैसी की वैसी ही है। आगे हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन का एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखना होता है बेसिक, और रो में लिखना होता है जी। अब यहाँ पे हमारे पास x2 तक था तो x1 x2 आ जाएगा, और आगे 4 इक्वेशंस हैं उनके स्लैक वेरिएबल्स के नेम लिख लेंगे, s1 s2 s3 s4। सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो इक्वल की दूसरी साइड पे होती हैं वैल्यूज़ वो आ जाती हैं, और रेशो। और कॉलम में हम क्या करते हैं, बेसिक के नीचे जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें जी और सारे स्लैक वेरिएबल्स आएंगे ओनली, बस। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने जी की जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं ना, जी की थी हमारे पास जी -5x -4x2 इज इक्वल टू 0, तो वो आ गई है। जी था 2 जी 3 जी 4 जी ऐसा कुछ नहीं था, ओनली जी था, तो उसकी जगह हमने 1 लिख लिया, क्योंकि जब वो वहाँ पे मौजूद है तो मतलब वो 1 ही है। अगर ना होता तो 0 लिख लेते। उसके बाद x1 हमारे पास -5x1 था तो वो उसका -5 लिख लिया, -4x2 था तो उसका -4 लिख लिया, इक्वल के उस साइड पे 0 था तो वो 0 आ गया। बाकी सारे ये क्या है, 0 है, जी में और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब S1 है, S1 में हम क्या देखेंगे, उसकी इक्वेशन S1 वाली। S1 वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 12। इसको एज इट इज़ जाके उधर लिख देंगे, जी की जगह पे 0 आ जाएगा, बाकी ये 3 2 1 और सोल्यूशन में 12 आ जाएगा। तो देखिए वैसा ही हुआ है। फर्स्ट हमारे पास जी नहीं था तो वो 0 आ गया, बाकी 3 2 1 और सोल्यूशन में क्या आ गया 12, बाकी सारे ये क्या है 0। इसी तरह ये सारी S2 S3 S4 तक पूरा टेबल बन जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ नहीं होंगी उनकी जगह पे 0, और जो होगा उसकी जगह पे 1 या जो भी उसके साथ दिया गया होगा वो लिखते जाएँगे। अच्छा, हमारा अब सबसे पहला काम क्या है ऑपरेशन रिसर्च के सिंपलेक्स मेथड में, हमने देखना है कि जी की नेगेटिव सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है। अब हमें पता है कि नेगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, तो नेगेटिव में जो छोटी हमें बड़ी जो नज़र आ रही है वो -5 है। ये नेगेटिव में तो बड़ी हमें लग रहा है कि 5 है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये 4 से छोटी है। तो इसलिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है जी की सबसे छोटी है -5। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर -5 है तो उसकी वो ये जो पूरी रो है ना उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसको करके उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसकी रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें सॉल्यूशन दिया गया हुआ है ना, इसको ऊपर रखेंगे, और जो हमने ये रो चूज़ की है उस पे डिवाइड कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, रेशो निकालने के बारे में 2 बातें बता देती हूँ आप लोगों को, कि जो नेगेटिव वाली होगी और जो ज़ीरो होगा उसकी हम रेशो नहीं निकालेंगे, उसकी जगह पे हम वैसे सिंपली एक डैश लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या थी 3, वो माइनस थी तो उसकी जगह पे डैश लगा दी, बाकी ये नीचे वाली 3 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है 12, 12 ओवर 3। इसको आगे करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 इक्वल 4 आ गया। इसकी निकालेंगे तो ये 6 है, 6 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 6 होता है। 0 की हमने नहीं निकालनी, -1 की भी नहीं निकालनी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रेशो की वैल्यू निकली है 4 और 6। इनमें देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। स्मॉलेस्ट हमारे पास 4 है, तो हमने 4 वाली जो रो है ना वो पूरी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। एक जो कॉलम चूज़ करना है उसको इन करवाना है, उसके बाद उससे जो रेशो निकलनी है उसको क्या है, उस रो को आउट करवाना है।
अब ये क्या तरीका मेथड है ये भी आपको आगे जाके बताते हैं। उसके बाद हमने ये चूज़ करने के बाद क्या करना है, एज़ इट इज़ जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ना हमारे पास, वो नीचे एक मैट्रिक्स में लिख लेने हैं। मैट्रिक्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो रो और कॉलम चूज़ किया है ये मैट्रिक्स में क्यों लिखते हैं ये बताने लगेंगे कि जो रो और कॉलम हमने चूज़ किया है ना, उसमें देखना है कि दोनों में कौन-सा एक नंबर है या एक वेरिएबल है या एक कोएफ़िशिएंट है जो सेम आ रहा है, दोनों में आ रहा है, मतलब कॉलम में भी आ रहा है और रो में भी आ रहा है। तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 था, जो कि कॉलम में भी इंक्लूड है, उस रो में भी इंक्लूड है, वो 3 है। अब इस 3 को हमने बनाना है 1 और इसके नीचे क्या करना है, सारे क्या बनाने हैं 0, 0, 0, ठीक है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स शायद आपने पढ़ा हो, वो वाला काम आ जाता है थोड़ा-सा उससे मिलता-जुलता। अच्छा, अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं 1/3 से। अगर 1/3 से डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने बनाया है 1, इसको क्या किया 1/3 से डिवाइड कर दिया R2 को, ये रो ऑपरेशंस चलाने हैं यहाँ पे, तो R2 को क्या किया है 1/3 से डिवाइड कर दिया। जब 1/3 से डिवाइड किया तो 0, 1, 2/3, 1/3, 0, 0, 4, ठीक है? बाकी सारी रो वैसी की वैसी आ गई और बाकी जो मेंबर मैट्रिक्स है ये एज़ इट इज़ उठा के उधर के उधर लिख देने हैं, सिर्फ चेंजिंग इसमें आई है, R2 में चेंजिंग आई है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये तो हमने बना लिया 1। अब इस 1 के नीचे मैंने आप लोगों को बताया आगे भी कि 0 बनाने हैं, तो इस 1 के नीचे हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे, काम करेंगे R1 के साथ, R2 के साथ ही, R2 को लेकर बाकी जो ऊपर-नीचे वाले हैं सबको क्या करना है 0 बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास R1 है, R1 को अगर 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें +5 कर दिया जाए तो वो क्या 0 हो जाएगा। +5 हम कैसे करेंगे, R1 लिख के +5 R2 कर देंगे इसको। जब 5 R2 मतलब R2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, जब 5 से ये मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। 5 बन जाएगा तो फिर उसको प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव है। तो पॉज़िटिव अगर करेंगे तो नेगेटिव पॉज़िटिव वो 0 हो जाएगा। 5 प्लस माइनस -5 + 5 = 0, तो ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे 0 बन जाएगा, बाकी इस सब पे भी यही काम ऐसे ही करना है। ये नहीं है कि अगर सिर्फ़ इसमें किया, इसको बनाना है तो बाकियों में नहीं करना, नहीं, बाकियों में भी सारा वही काम करना है जो इसके साथ करना है। ये इसका सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास मेन चीज़ क्या है, ये वाली है। उसके बाद हमने इसी तरह R3 माइनस R2 कर देंगे। ऊपर वाला तो बन गया, नीचे वाली हमारे पास R3 थी, तो इसको R3 को सिंपली R2 में से माइनस कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगी। इसी तरह R4 और R5, R3 माइनस R2 और R5 प्लस R2 आ जाएगी। R4 यहाँ पे हमारे पास पहले ही 0 था इसलिए हमें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको बाद में कर लिया R2 प्लस R5, R5 प्लस R2 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने इस पूरी मैट्रिक्स को उठा के टेबल में लिखना है। टेबल में हम कैसे लिखेंगे, अब ये वाली चीज़ बताने लगे हूँ कि इन और आउट का क्या चक्कर था। जो x1 इन करवाया है वो आउट की जगह पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ़ नेम चेंज होंगे, बाकी ये एज़ इट इज़ उठा के वैसे ही लिखना है। x1 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास S1 को निकाल दिया, मतलब आउट करवा दिया, उसकी जगह इन किसको करवाया, x1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा x1, S2, S3, S4। ओके, तो ये आ गया हमारे पास S1, S2, S3, S4। ये थोड़ी-सी यहाँ पे कटिंग हुई है, तो उसको इग्नोर कर, ये ले जी मैंने दोबारा x1 लिख दिया ताकि आपको इससे कन्फ्यूजन ना हो। बाकी आ गया S2, S3, S4 एज़ इट इज़, और बाकी ये वाली जो ऊपर वाली रो है इसने तो चेंज होना ही नहीं है। मैंने आपको शुरू में वीडियो को बता दिया था कि ये रो हमारे पास चेंज नहीं होगी। ये सारी मैट्रिक्स उठा के एज़ इट इज़ हमने इधर लिख दिया। इधर लिख के दोबारा से शुरू से जो इसमें काम किया था, समझिए आप एक न्यू इक्वेशन ले रहे हैं, एक न्यू सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो वो जो इधर सबसे पहले काम किया था वही सारा दोबारा फिर करना है शुरू से। क्या करना है, हमने सबसे पहले उधर क्या किया था, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि जी की नेगेटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, जी की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो ये स्मॉलेस्ट ही होगी। हमने इस कॉलम को चूज़ कर लिया। इसको चूज़ करने के बाद इसका क्या किया, एज़ इट इज़ हमने यहाँ से सॉल्यूशन की वैल्यूज़ लेके इसकी हमने रेशो निकाल लिया डिवाइड करके। उसकी जब रेशो निकाली है तो हमारे पास इसकी रेशो आई थी 6, इसकी 1.5, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है? तो इसमें स्मॉलेस्ट जो है ना वो है 1.5, तो 1.5 वाला कॉलम जो है उसको चूज़ कर लेंगे और उसको आउट करवा देंगे। फिर एज़ इट इज़ इसको टेबल में लिखना है, सारी वैल्यूज़ को। सारी वैल्यूज़ को टेबल में लिखना है। जो सेम कॉमन वैल्यूज़ है कॉलम और रो में उसको चूज़ करके 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे R3 से।
तो वो हमारा बन गया ये 1। अब इसके नीचे क्या करने हैं, ऊपर नीचे सारे ज़ीरो बनाने हैं। तो वो ज़ीरो बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेशन क्या लगेंगे, R1 + 2/3 R3, R2 - 2/3 R3 और R5 - 5/3 R3। ठीक है, एज़ इट इज़ दोबारा उस पे ऑपरेशंस लगेंगे। ये ऊपर वाले नीचे वाले सारे ज़ीरो बन गए। इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ आपने जो कॉमन नंबर आएगा उसके ऊपर नीचे उसको 1 बना के ऊपर नीचे क्या करना है जी, ज़ीरो बनाना है। ओके, जब हमने ये सारे ऑपरेशंस लगा लिए हैं तो हमारे पास ये बन गया है 1 आ गया और उसके ऊपर नीचे क्या आ गया है जी, ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है जी, उसको दोबारा टेबल में कर दिया है। अब हमने आउट किसको करवाया था, x2 को। x2 को करवाया था s2 के साथ। ये ज़रूरी नहीं है x1 s1 से होना है और s2 ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे x2 है तो वो s1 में या s3 में से भी हो सकता था, लेकिन वो खुद ही हमारे पास वैल्यूज़ ही उसके वाली शॉर्ट आई थी, रेशो उसकी शॉर्ट आई थी, तो इसलिए हमने वो रो चूज़ कर ली थी। वैसे इसका कोई मसला नहीं है, जो भी रो आपको जो भी रेशो शॉर्ट मिले आप उसको उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि x1 के s1 के साथ ही करना है। तो ये यहाँ से इन हो गया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इन हुआ है, x2 हमारे पास इन हुआ है और यहाँ से s2 आउट हो गया। बस उसकी जगह नाम चेंज किया, बाकी एज़ इट इज़ टेबल उठा के हमने इधर लिख दिया। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है जी, हमने यहाँ पे एक छोटा-सा नोट लिख देना है कि दिस इज़ ऑप्टिमल टेबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमने वैल्यू किसकी लिखनी है, जो वीडियो के शुरू में आपने देखा था x1 और ये वाला, ये x1 s2 > 0। इसका मतलब ये था कि हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो हमारे पास z = 21, x1 की 3 और x2 की 3। अब मैं बताती हूँ कि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से और कैसे लिखी हैं। सबसे पहले हमने देखना है z की लिखनी है, तो z ये है, z के जो एंड पे जाके सॉल्यूशन है ना, वो उसका क्या होगा, यहाँ पे इक्वल उसका आंसर होगा। z = 21, x1 = 3 और x2 = 3/2। ये इसका इस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। में भी हो सकता है वो क्वेश्चन यही हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करिएगा और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन में मिल जाए। नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तो आप उस वीडियो को खोल के फ़ौरन देख सकते हैं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।